लो भाई 18,000 ते 800 रुपये का बनया है। तू 20 किलो पूरा करना, 20 किलो पूरा करना। 20 किलो करते। पर एक गल है कि भैन भैन ना पो भाई वो भी खराब काम होए ना, सवेरे 3 किलो मेरे को ले आइए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है। मैं ये लगना कि ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੇਲ ਖੀਰੇ कच्चा पक्का काम हो गया ना। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਧੋਣ ਗਿਆ ਹੈ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपको 20 किलो बकरे की रेसिपी बना के दिखाऊंगा। ये मैंने अभी 2 बकरे लिए हैं, तो ये बिल्कुल हल्के बकरे हैं, 8-9 किलो के। ये बड़ी जल्दी गल जाता है। इंशाल्लाह मैं अभी ये आपको बना के दिखाऊंगा। जी तो व्यूअर्स, ये हमारे जो कसाई भाई हैं, इनका नाम है शाम है। बहुत ही कमाल का और बहुत ही आला ये गोश्त बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इनकी सफाई, इनकी कटाई बहुत आला है। ये बहुत ही आला गोश्त बनाते हैं। अभी ये देखिए, मैं आपको इसकी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने साफ़ किया है। ये सारा पीछे इसका जो चर्बी वगैरह, दूसरा गंद वगैरह वो सब उतार दिया है। ये साफ़ सुथरा इन्होंने गोश्त जो है ना ये तैयार किया है। अभी इनकी ये बिल्कुल बोटियाँ बना रहे हैं। बाजार वाले आया साई वाला जो आगे लगी बड़ा मोटी फायदा होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूवर्स, जायका विद खान चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको 20 किलो मटन की रेसिपी बना के दिखाने लगा हूँ, और ऐसा आपको तरीका बताऊँगा जो इंतहाई इजी और देगी स्टाइल होगा। तो आए व्यूअर्स, सबसे पहले जो मेरे पास मटन है उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने 2 बकरे लिए थे जिनका वज़न 10-10, 11-11 किलो वज़न था जिनका। ये देखें माशाल्लाह कितना साफ़ सुथरा गोश्त है। अभी मैं इसको धो के तो निकालने लगा हूँ। धो के फिर मैं आपको ना अगला स्टेप जो है वो बताता हूँ। आपने गोश्त को अच्छे तरीके से धो लेना है। ये तो व्यूअर्स देखें, आपने इसको जो मटन है आपका, आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धोना है। ये देखें, इसका जो खून वाला गंदा पानी है मैं इसको निकाल रहा हूँ। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। जी तो व्यूअर्स देखें, हमारा जो 20 किलो मटन मैंने आपको बताया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। अब मैंने इसको, ये मेरे पास बड़ा छानना है, इसमें मैंने इसको निकाल लिया है। इसका पानी जो है ये खुश्क होता रहेगा, तब तक मैं प्याज जो है वो ब्राउन कर लेता हूँ। तो आए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, मेरे पास 20 किलो मटन है, तो मैं इसमें कच्चा प्याज डालने लगा हूँ, इसको ब्राउन करूँगा। ये मैंने 4 किलो लिया है प्याज। अभी मैं इसमें 2 किलो जो घी है
वो डालने लगा हूँ। आपने 2 किलो ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि जो मटन होता है, गोश्त होता है, उसकी अपनी चर्बी होती है, उसकी अपनी चिकनाहट होती है, वो अपना घी भी छोड़ देता है। आपने ज़्यादा इसमें घी नहीं इस्तेमाल करना, ये सिर्फ इसमें 2 लीटर 2 पैकेट 2 किलो जो है आपने वो डालना है। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कोशिश करें कि ऑयल की जगह जो घी है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि घी में मटन का टेस्ट जो है वो बहुत आला आता है। जी तो व्यूअर्स, आपने सबसे पहले प्याज जो है उसको लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगा मैं, इसको निकालूंगा नहीं। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा तो इसमें मैंने 250 ग्राम लहसुन की पेस्ट और 250 ग्राम अदरक की पेस्ट वो मैंने बना ली है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा फिर उसको डालूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, आपने इसकी जो फ्लेम है, आग है, वो ज़्यादा हाई नहीं रखनी। ये मैं दरमियानी आंच पे इसको बनाने लगा हूँ। ये देखें आप नीचे, ये इसकी आग जो है ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, ये दरमियानी सी है। आपने इसको दरमियानी आंच पे बनाना है। जी तो व्यूअर्स, देखें प्याज जो है ये हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब मैं इस जगह पे इसमें थोड़ा सा साबुत मसाला जो है वो डालने लगा हूँ। ये 5-6 पत्ते मैंने जो तेज़ पत्ता है वो डाले हैं। इसके अलावा मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग ये डाल रहा हूँ। इसके साथ ही ये देखें दालचीनी जो है ये भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। ये इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इससे इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही कमाल की हो जाएगी, बहुत इसकी कमाल की लुक आएगी और इसका टेस्ट बहुत अला आएगा। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज जो है ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। और ये देखें मेरे पास जो लहसुन अदरक की 250 ग्राम की पेस्ट है ये मैं इसमें डालने लगा हूँ। आपने इसको डालने के बाद इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है और उसके बाद आपने गैस नीचे से बंद कर देनी है। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने अब नीचे से आग बंद कर दी है। अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट इसको लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने भूनना है, उसके बाद आग बंद करके अब मैं इसमें गोश्त ऐड करने लगा हूँ और बाकी तमाम चीज़ें जो डालने लगा हूँ आपको वो दिखाता हूँ। ये तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे पास 3 किलो दही है। मैं 3 किलो दही डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो है उनकी मैंने पेस्ट बनाई हुई है, क्योंकि ये मुझे ग्रेवी वाला चाहिए। जो मटन है ये हल्का सा मैं ग्रेवी वाला बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च की पेस्ट जो है वो डालनी है, वरना तो इसमें ये दही में ही तैयार होता है। देखिए ये मैंने 3 लीटर जो दही है वो डाल दी है। अब मैं इसके साथ ही इसमें जो मटन है वो डालने लगा हूँ। ये तो बस ये आपने सारा मटन जो है ये इसमें डाल देना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करूँगा, वो दिखाता हूँ आपको। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मेरे पास 2 किलो टमाटर थे और 300 ग्राम सब्ज़ मिर्च जो है उसको मैंने इकट्ठा ग्राइंड कर लिया, उनका पेस्ट बना लिया है। अब मैं ये डालने लगा हूँ। मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगा, इसी के ऊपर इसको पकाऊंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी पानी की तो वो आपको दिखाऊंगा किस जगह पर डालना है, वरना ये दही और टमाटो के पेस्ट के जो पानी है इसी में गलेगा। जी तो व्यूअर्स, मैं इसमें 50 ग्राम जो हल्दी है वो डाल रहा हूँ। तो व्यूअर्स, मैं इसमें सिर्फ एक जो खाने का चम्मच है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है जो कलर के लिए होती है, सिर्फ एक खाने का चम्मच इसमें डाल रहा हूँ। ये तो व्यूअर्स, इसमें मैं ये मेरे पास रेड चिली पाउडर और दादड़ कुटी हुई सुरख मिर्च है वो डाल रहा हूँ। ये मैं इसमें 100 ग्राम डालूँगा और इसमें मैं 70 ग्राम जो काली मिर्च है वो डालूँगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैं इसमें 100 ग्राम जो है इसमें ये डाल रहा हूँ और 70 ग्राम इसमें काली मिर्च डालूँगा। ये तो व्यूअर्स, इसमें नमक जो है, नमक इसमें मैं 100 ग्राम डालूँगा। अगर वैसे तो इसमें 130 ग्राम डलेगा, मैं इसमें 100 ग्राम डाल रहा हूँ।
बकाया नमक जो है आप बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से चेक करके इसमें डाल सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, तमाम मसाला जार डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने मिक्स करने के बाद इसको दरमियानी आंच पे पकने देना है, तो इसमें पानी नहीं डालना। ये गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा, दही भी पानी छोड़ेगा और जो टमाटो पेस्ट है वो भी पानी छोड़ेगी। ये इसी अपने पानी के साथ ही ये टेंडर होगा। इसको इसी के अंदर इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसकी अभी से स्मेल कमाल की आना शुरू हो गई है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके आप अगर इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, उससे इसका टेस्ट और बहुत आला आएगा। नहीं तो इसी जगह पे आप इसके नीचे दरमियानी आंच जला दें, इसका ढक्कन ऊपर दे के दरमियानी आंच जला दें और इसको जब तक इसमें स्टीम नहीं बनती तब तक इसको छोड़ दें। मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने इसमें काली मिर्च और धनिया पाउडर जो है वो इसमें नहीं डाला। जब मैं इसकी बुनाई करूँगा, इसको भूनूंगा अच्छे तरीके से, उस वक्त मैं इसमें धनिया पाउडर और काली मिर्च पाउडर जो है वो डालूंगा। अगर मैं पहले डालूंगा तो उससे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है। अभी मैं इसको दरमियानी आंच पकाने लगाऊँ। ना बनाइए से ना बनाइए। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसको 10 से 15 मिनट ढाँप के पकाया है। अब मैं इसको ढाँपने के बगैर इसको मैं पकाऊंगा। इसी पानी के अंदर जब ये पानी खुश्क होगा इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें अपने ही पानी में ये टेंडर होगा इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स देखें इसने अपना कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है। ये देखें इसमें मैंने एक जो कहते हैं ना कि ड्रॉप कतरा वो भी पानी का नहीं डाला। ये गोश्त ने और दही ने और जो टमाटो पेस्ट थी इसने अपना पानी छोड़ा है। ये देखें अपने पानी में ही ये बड़े अच्छे तरीके से ये बन रहा है। अभी मैं इसको मज़ीद ढाँप दूँगा, ढाँप के इसको मैं गलने दूँगा ये ताकि अपने पानी में ये अच्छे तरीके से गल जाए। जी तो व्यूअर्स, इसको मज़ीद 10 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको दरमियान में चेक किया था। अभी ये देखें आप इसकी जो ग्रेवी है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब आपने इसको ढाँपना नहीं है, अब आपने इसको ऐसे ही खुला छोड़ के तो इसकी बुनाई करनी है। अभी ये पानी इसका खुश्क होने के करीब है। जैसे इसकी बुनाई शुरू होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए इसका पानी जो है ये खुश्क हो गया है। अभी ये बिल्कुल बुनाई होने लगी है इसकी। इस जगह पे मैं इसमें जो धनिया पाउडर है वो डालने लगा हूँ। ये मैं इसमें 100 ग्राम धनिया पाउडर जो है ये वो डाल रहा हूँ। जी तो व्यूअर्स, 50 ग्राम इसमें मैं काली मिर्च पाउडर जो है वो डाल रहा हूँ। अब भी आपको एक बात बताऊँ, आपने इसकी जितनी अच्छी बुनाई करनी है इसका टेस्ट उतना ही कमाल का आएगा। जी तो व्यूअर्स, इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब मैं ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ और इसको दरमियानी आंच पे पकाऊंगा। तकरीबन इसमें 5 लीटर पानी डालूँगा। जी तो व्यूअर्स, इसको पानी डाल के मैंने ढाँप दिया था। 20 मिनट हो गए हैं। अभी देखते हैं इसको। ये देखें माशाल्लाह इतना कमाल का पक रहा है सारा। अभी इसकी ना एक बोटी चेक करते हैं निकाल के कि ये कितना टेंडर हुआ है, फिर उस हिसाब से इसकी आँच जो है वो करते हैं कम या ज़्यादा। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें गोश्त जो है ये देखें हमारा टेंडर हो गया है। इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखेंगे तो ये बिल्कुल फुल टेंडर हो जाएगा। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे दम देने लगा हूँ। उसके बाद इसकी तरी भी ऊपर आ जाएगी सारी और ये टेंडर भी हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, इसको दम लगाने से पहले इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो डालने लगा हूँ। गरम मसाला डाल के तो इसको मैं दम लगा दूँगा। जो इसका घी सारा ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। थोड़ी सी जो घोड़ा मिर्च है वो भी मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं इसकी गार्निश करूँगा।
जी तो व्यूअर्स ये देखें, इसको दामन लगाए हुए 15-20 मिनट हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी कितना कमाल का हमारा जो मटन है ये तैयार हुआ है। बस के देखें सारा घी भी इसका ऊपर आ गया है माशाल्लाह। बहुत ही कमाल का हमारा मटन जो है ना ये रेडी हो गया है। ये देखें, अभी मैं कोई बहुत ही देखे आप लोगों को चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें सारा, ये देखें सारा गल के बिल्कुल कमाल का हो गया है। ये अभी जी तो व्यूअर्स ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इसकी लुक देखें, इसका कलर देखें। क्योंकि मुझे ग्रेवी वाला चाहिए था इसलिए मैंने ग्रेवी वाला रखा है, और इसकी ग्रेवी भी चेक करें, बहुत ही कमाल की है। मैं आपको इधर से चेक कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह मसाले वाली ग्रेवी है, और इसको नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ आप खाएं। और आप हमारी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें। मैं आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी बड़ी कमाल की टेस्टी सी रेसिपीज़ लेके आता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल जायका विद खान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जाने से पहले ये देखिए मेरे पास ये गार्निश है, ये इसके ऊपर गार्निश करने लगा हूँ। इससे इसकी लुक और कमाल की निकल आएगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।